आज हम लोग सामान्य नागरिक सेवा संस्था के ऑफिस में अवेलेबल हैं और इस टाइम पे हमारे सामने कैलाश भाई, देवा भाई और उनके साथ अजीत भाई, सारे लोग अवेलेबल हैं। आज लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया इन लोगों को सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए। इन्होंने बहुत सारे लोगों का हेल्प किया। जैसे अभी एक हमारे साथ मिले हुए थे जो कैलाश भाई ने उनका हेल्प किया था कि उनका वॉल्व फेल हो गया था और उनका इलाज नहीं हो रहा था, तो कैलाश भाई ने, देवा भाई ने उनका हेल्प करके इलाज करवाया और उन्होंने काफ़ी धन्यवाद भी किया है। आपने पहले भी इस चीज़ को देखा होगा। आज हम देवा भाई से ये जानना चाहेंगे कि इतने सालों तक जो इन्होंने संघर्ष किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो ये काम करने की प्रेरणा उनके अंदर कहाँ से आई? क्योंकि समाज में पैसा भी लोगों के पास होता है, टाइम भी होता है, पावर भी होता है, पर हर कोई काम कर पाए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी ऊपर वाले की कृपा होती है, कुछ लोगों से वो कराना चाहता है, कभी कभी लोगों के अंदर से रुचि होती है, बिजी होने के बाद भी वो टाइम निकाल करके करते हैं। तो आज हम देवा भाई से ये जानेंगे कि उनको इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार, मैं सामान्य नागरिक संस्था का कार्याध्यक्ष बात कर रहा हूँ। जब मैं बीमार हुआ और मेडिकल के चक्कर में जब मुझे काफ़ी सारे चक्कर काटने पड़े, जबकि मैं सक्षम था, उसके बाद भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग ऐसे थे जिनके जो सक्षम नहीं हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भाग भाग के उनकी व्यवस्था खराब हो गई थी और उनकी दवा के लिए वो काफ़ी परेशान थे। इसको देखते हुए मैं प्रेरित हुआ। मैंने शुरू में 2-4 लोगों की मदद की। इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस कारण मुझे प्रेरणा ऐसी लगी, इतना अच्छा महसूस होता था कि अब मैं लोगों के लिए समय निकाल करके, भाग करके लोगों की सहायता करता हूँ। वो कई प्रकार की दिक्कतें होते हैं, मेडिकल क्षेत्र है, किसी को ट्रैवलिंग की दिक्कत है, कोई स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं। तो जितना हो सकता है हमारी संस्था एक दूसरे के सहयोग से और लोगों का सहयोग कर रही है और लोगों का भी हमें प्रॉपर समर्थन प्राप्त है और ये सामाजिक कार्य करते हुए बड़ा आनंद होता है मुझे कि हमारी संस्था कुछ अच्छा काम कर पा रही है। अच्छा देवा भाई, आज एक पर्सनल सवाल मैं पूछता हूँ, पूछना तो नहीं चाहिए पर जो मेरा अनुभव रहा है कि जितने भी लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं, चाहे वो लोक नेता हो, चाहे वो लोग समाज सेवी हो, चाहे वो दूसरे भी डॉक्टर के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, आर्किटेक्ट के फील्ड में, जितने भी लोग जुनूनी हैं, जैसा कि आप करते हैं लोगों की सेवा के लिए जुनून से काम, तो कभी आपको, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि उनके घर में जाएंगे तो बीवी झगड़ा करेगी कि भाई आप दिन भर इसी काम में लगे हैं, घर और छोड़ दीजिए। तो बच्चे बोलेंगे कि संडे को हम घूमने नहीं गए। मतलब ये मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखा है। मतलब बहुत बड़े बड़े दबंग लोगों को भी देखा, सरल लोगों को भी देखा, पर ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने सब में देखा कि मतलब अपने घर से सभी लोग थोड़ा बहुत कुछ बोल भी नहीं पाते और बोले क्या, क्योंकि घर के लिए टाइम तो होता नहीं उनके पास, समाज को टाइम दे दे करके। जो हकीकत है, बाद में समाज वाले उनके साथ खड़े हों या ना हो, पर हकीकत ये है कि समाज के पीछे उनका घर पीछे छूट जाता है। ये फिक्स है, चाहे वो लीडरशिप में जाएं, समाज सेवा में जाएं या दूसरे किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें लोगों की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप ऐसा कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप बुरा न माने नहीं। तो मैंने ये सवाल पूछा, ये पर्सनल है, फिर भी अगर आप कहा था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा, इस कारण मैंने इसमें समय दिया। खैर घर में तो दिक्कत हो ही जाती है, आप किसी सामाजिक कार्य में जाएंगे तो आपका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसमें देना पड़ेगा। तो परिवार में दिक्कत होती है, लेकिन सब समझदार हैं तो समझाने पे समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मैनेज कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। ओके, ठीक है देवा भाई, इसके साथ हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए। कहते हैं लोगों में ही परमेश्वर का वास होता है, लोगों की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना हमारी परंपरा में एक ही बात माना जाता है। तो इसी के साथ हमारी इच्छा भी है कि बप्पा की कृपा आप पे बनी रहे और आप इसी तरीके से सेवा करते रहें। आपको बप्पा ताकत दें, पावर दें, रसूख दें, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके जन सेवा कर सकें। में ही ठीक है। राजनीति में उतरने का कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा तो मौका आता होगा ना कि आपको कभी जैसे जरूरत पड़ी किसी की मदद करने की, तो कभी कभी कुछ मदद ऐसी होती है कि बिना उनके हो ही नहीं पाता, सहयोग लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है और सहयोग मिलता भी मिलता है।